ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद भवन में उत्पात मचाया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसकर भी उपद्रवियों ने उत्पात किया। राजधानी ब्रासीलिया में सैकड़ों की संख्या में बोल्सोनारो समर्थक संसद भवन की छत पर चढ़ गए, बैनर लेकर छत पर ही बैठ गए। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। ब्राजील के संसद के अंदर बोल्सोनारो समर्थक हंगामा करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन्हें बाहर खदेड़ा गया। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट भी किया गया। ये प्रदर्शनकारी पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक अनिश्चितताओं का फायदा उठाना चाहते हैं। अक्टूबर में हुए चुनाव में बोल्सोनारो की हार हुई और लूला डी सिल्वा वापस राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन बोल्सोनारो के समर्थक इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ब्राजील से पहले श्रीलंका में भी जनता ने ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उत्पात मचाया था और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। वहीं साल 2021 में कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों ने उत्पात मचाया था। 3 तस्वीरें ब्राजील की, जहां हंगामा अभी चल रहा है। श्रीलंका में 2022 में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया था, वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर के भाग गए थे। वहीं कैपिटल हिल में 2021 में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद उनके समर्थक हंगामा करते हुए कैपिटल हिल में घुस गए थे। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में इन दिनों पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक बेहद गुस्से में हैं। गुस्सा अपने पसंदीदा नेता के चुनाव हारने और विरोधी पार्टी के नेता के राष्ट्रपति बनने को लेकर है। यह गुस्सा रविवार को इतना बढ़ा कि प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। यह नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा ठीक 2 साल पहले अमेरिका में देखा गया था। बोल्सोनारो समर्थकों का तांडव। बैरिकेड तोड़ संसद में घुसे। राष्ट्रपति भवन में भी किया हंगामा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी चढ़ा। ब्राजील में हाल ही में खत्म हुए चुनाव में मिली हार के बाद से ही पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक नाराज दिख रहे थे। बोल्सोनारो समर्थक बार बार चुनाव के नतीजों को नकारते हुए अलग अलग तरीकों से नतीजों पर अपना गुस्सा जाहिर करते रहते थे। लेकिन कौन जानता था कि इन समर्थकों का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा। रविवार को जैसे उनके गुस्से का बांध टूट गया और उन्होंने संसद भवन पर ही हमला बोल दिया। करीब 3000 लोगों की भीड़ संसद परिसर के बाहर इकट्ठा हुई और फिर वो बैरिकेड तोड़कर परिसर में घुस गए। बेकाबू भीड़ पहले संसद भवन, फिर राष्ट्रपति भवन और फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां बोल्सोनारो के समर्थन में नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में बोल्सोनारो समर्थक संसद भवन की छत पर चढ़ गए और बैनर लेकर छत पर ही बैठ गए। संसद के अंदर का नजारा तो बिल्कुल ही अलग था। देखिए कैसे बोल्सोनारो समर्थक यहाँ मौज मस्ती करते दिखाई दिए। बोल्सोनारो समर्थकों के बैरिकेड तोड़ने की घटना के बाद से ही भारी पुलिस बल संसद परिसर में पहुंच गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। इस घटना को लेकर ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने कड़ी आपत्ति जताई है। राष्ट्रपति डी सिल्वा ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदर्शनकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। Decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata, o CAPT, se limita à área de segurança pública,
conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar ब्राजील में जो कुछ भी हुआ वो लगभग उसी तरह की घटना थी जो ठीक 2 साल पहले अमेरिका ने देखी थी। जनवरी 2021 में इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से निकालने के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, ब्राजील की संसद में बोल्सोनारो समर्थकों के उत्पात से पीएम मोदी चिंतित। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्राजीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।